जब टीके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। और दिल आबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, दिल आबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। मुहतरम सामईन व नाजरीन, पर्दे में सुन रही मेरी माँ और बहनें, खुतबे मसनूना के बाद जो कुरान मजीद की आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया और अपने आप को मुशर्रफ किया, अल्लाह तबारक व तआला कलाम मजीद के अंदर फरमाता है फनकिहू, निकाह करो, मा ताबा लकुम मिनन निसा, जो औरतों में से तुझे पसंद आ जाए। अब औरतों में से पसंद आ जाए इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी पसंद आ जाए, कुछ लोग तो शादी के बाद भी किसी को पसंद कर लेते हैं, है कि नहीं? ये शादी से पहले की बात है। और इस्लाम में जो 4 सूरतें जायज करार दिए गए हैं कि 4 शादियां कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बड़ी शराइत है, बहुत सारे वसूलो ज़वाबित हैं, तब जाकर के आप 4 निकाह कर सकते हैं। वो क्या है? और इस दौर में तो बड़ा मुश्किल है। 4 शादियां कर तो सकते हैं, लेकिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक पर जब हमारी नजर पड़ती है तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 औरतों से निकाह किया, और हमें और आपको 4 औरतों से निकाह का हुक्म दिया गया, जो कुरान से भी साबित है, हदीस मुबारका से भी साबित है। लेकिन यहां पर मसला यह है कि जब आप एक से दूसरी शादी करें और दोनों औरतों के दरमियान में अदलो इंसाफ न कर सके, दोनों के हुकूक बराबर न दे सके, तो पहली ही वाली अच्छी है। अदलो इंसाफ जरूरी है। लिहाजा ये शादी की महफिल है, शादी के माना खुशी के होते हैं। अब खुशी में ये दाखिल नहीं है कि हर चीज जायज हो जाए। निकाह क्या है? तो आपका जवाब होगा कि सुन्नते नबी है। निकाह क्या है? निकाह सुन्नते नबी है। निकाह करना नबी की सुन्नत है, और इसे हम और आप अपनी जबान में शादी कहते हैं, यानी खुशी के दिन। अब खुशी के दिन है, नबी की सुन्नत है, तो नबी की सुन्नत को अगर नबी के तरीके पर मनाया जाए, अपनाया जाए और उस पर अमल किया जाए, तो वो सुन्नत सुन्नत है, और वो शादी शादी खाने आबादी है। और अगर नबी के सुन्नत से हटकर अगर आप शादी करते हैं, तो ये शादी शादी खाने आबादी नहीं, बल्कि ये शादी शादी खाने बर्बादी है। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने 4 बेटियों से सरफराज किया, लेकिन आइए तारीख के औराक को पलटिए और पलटने के बाद में देखिए रसूल ने पहली बेटी की शादी की है। अल्लाहु अकबर, कोई ढोल बाजे नहीं, कोई नचनिया नहीं, कोई खुराफात नहीं है। फिर दूसरी लड़की की शादी करते हैं, उसमें भी ढोल बाजे नहीं है, उसमें भी डीजे नहीं है, उसमें भी मोहल्ले के नौजवान नाचने वाले नहीं है, अड़ोस पड़ोस की लड़कियां भी नाचने वाली नहीं है। अल्लाहु अकबर, तीसरी लड़की की शादी होती है, वो भी नाच गानों से बिल्कुल पाको साफ है। चौथी लड़की की शादी करते हैं, वो भी नाच गानों की महफिल से पाको साफ है। अब मैं कहता हूं, आप उम्मते नबी हो, कहते हो कि हम अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं, अपने रब के लिए सजदा करते हैं, तो नबी के कलमा पढ़ने का मतलब ये होता है कि जिस नबी की सुन्नत को अदा करो, उसी महफिल में जो है उस चीज को अंजाम दो या उस काम को अंजाम दो जिसे मेरे सरकार ने नापसंद फरमाया हो। बिल्कुल नहीं, मेरे सरकार नाच गाने की महफिल को नापसंद फरमाया और उम्मत की रहनुमाई की कि नाच गानों की महफिलों से खुद दूर रहो और अपने बाल बच्चों को भी दूर रखो। इसलिए कि नचनिया बजनिया का मरने के बाद में कब्र से जो ठोकाई पिटाई होने वाली है, आखिरी मंजिल तक, मैदान महशर तक, फिर उसके बाद में
उसका जो रिजल्ट आउट होगा कि ये जहन्नमी है, जब वो जहन्नम में चला जाएगा फिर वहां पर जो है गरम गरम पीने को दिए जाएंगे, कांटेदार फल दिए जाएंगे, उसके बाद में वो चीखेगा, आंख से आंसू निकलेंगे, फिर उसके बाद में खून निकलेंगे, फिर उसका भेजा पिघल पिघल के निकलेगा, पूरे जिस्म से चमड़ी पिघल करके निकल जाएंगे, फिर गोश्त का लोथड़ा पिघल जाएगा, फिर आंखें निकल जाएंगी, अतड़ियां भी पाखाने के रास्ते बाहर आ जाएंगी। ये मेरे कौम में मिल्लत के नौजवान हो, अगर आप जो है जहन्नम की तारीख को पढ़े कि जहन्नम कैसा घर रब ने बनाया है, तो उसका नाम सुन करके जिस्म का रोंगटा खड़ा हो जाता है। जहन्नम का दारोगा है जिसका नाम है मालिक अलैहिस्सलाम, जहन्नम का दारोगा, ये जहन्नम के गेट पर है। जब किसी जहन्नमी को प्यास लगेगी तो वो कहेगा कि मालिक मुझे प्यास लगी है। आज उसने कहा, 80,000 बरस के बाद में हजरत मालिक अलैहिस्सलाम फरमाएंगे तूने मुझसे क्या कहा। गौर करें, 80,000 बरस के बाद हजरत मालिक अलैहिस्सलाम फरमाएंगे तूने क्या कहा मुझसे। वो कहेगा पानी। फिर 80,000 बरस के बाद में वो पानी ला करके देंगे। इतना प्यासा होगा, प्यास की इतनी शिद्दत होगी, इतनी बेचैनी होगी, इस तरीके से वो परेशान होगा कि जब पानी के प्याले को अपने मुंह में डालेगा जबान बाहर निकल जाएंगे। फिर जैसे जैसे वो हल्क से नीचे उतरेगा, खाने के रास्ते पेट के अंदर में जो भी आलात है सबके सब जमीन पे तैरना शुरू कर देंगे। सोचे, एक आग की चिंगारी है। आपको अगर नहीं समझ में आता तो एक माँ से पूछो, दूध पीता बच्चा हो या अपने घुटने पर चलने वाला हो, दौड़ता नहीं हो, जब वो बच्चा चलता है माँ रोटी बेलती है एक तरफ, दूसरी तरफ उस बच्चे का ख्याल रखती है, इसलिए कि अभी उसके अंदर में वो शऊर और फिक्र अभी पैदा नहीं हुआ है कि आग को आग समझ सके, पानी को पानी समझ सके, कांटे को कांटे समझ सके, जहर को जहर समझ सके, फूल को फूल समझ सके। वो माँ जानती है कि अभी मेरा लाल जो है बड़ा नासमझ है, बड़ा नाजुक है, बड़ा प्यारा है। एक तरफ रोटी बेलती है, दूसरी निगाह बच्चों की तरफ होती है। फिर वो माँ दौड़े दौड़े बच्चों की तरफ आती है, बच्चे को ठीक करती है, फिर खाना बनाती है, फिर ठीक करती है, फिर खाना बनाती है, फिर कभी बिस्तर को ठीक करती है, कभी उसके कपड़े को चेंज करती है, कभी उसे सीने से लगाती है, कभी दूध पिलाती है। ये माँ प्यार करती है अपने बच्चों से। उस माँ से पूछो कि अगर घुटने पर चलने वाला तेरा बेटा, अगर तू रोटी बना रही हो, कहीं आग का तंदूरा जल रहा हो, अगर तेरा बेटा उसमें गिर गया या उसकी उंगली जल गई तो तेरे ऊपर क्या गुजरेगा। तो वो माँ कहेगी कि दुनिया की तमाम मुसीबतों को अगर कोई एक पल्ले में रख दे और मेरे बेटे की मोहब्बत को अगर कोई एक पल्ले में रख दे, तो वो माँ ये कहती है कि मैं उन तमाम मुसीबतों को अपने बच्चे की मुसीबत से कम समझती हूँ, कम समझती हूँ। अब जो माँ अपने बेटे को पैदा किया, बेटी को पैदा करने के बाद में दीन की तालीम नहीं दी, कुरान की तालीम नहीं दी, हदीस की तालीम नहीं दी, हाफिज़े कुरान नहीं बनाया, बेहतरीन कुरान का कारी नहीं बनाया, अब वो बच्चा आगे बढ़ा है, बढ़ते बढ़ते नाचना शुरू कर दिया, फिर लफंगे बनना शुरू कर दिया, फिर चोरी करना शुरू कर दिया। अब वो बच्चा सिन्ने बुलूग को पहुंचा है, पहुंचने के बाद में अब उसकी शादी होती है और शादी में मुकम्मल खुराफात होते हैं। फिर एक दिन आता है कि वो बूढ़ा हो जाता है, फिर एक दिन आता है कि फिर उसके जिस्म से रूह परवाज करती है। मैं उस माँ से पूछना चाहता हूँ कि अगर दुनिया में तेरा बच्चा आग की एक चिंगारी ले ले तो तुझसे बर्दाश्त ना हो, लेकिन उस बच्चे को अपने सीने से दूध पिलाई है, तो 9 महीने अपने पेट में रखी है, उस बच्चे की कोई तकलीफ तेरी आंख देखने को गवारा नहीं है। लेकिन ए माँ, मैं तुझसे पूछता हूँ, ये तेरे औलाद से मोहब्बत सिर्फ दुनिया के लिए भी है या आखिरत के लिए? तो वो माँ कहेगी, मैं तो यही चाहूंगा कि मेरा बेटा जिस तरीके से दुनिया में खुश है, मेरी निगाहों के सामने है, मैं चाहती है हूँ कि मेरा बेटा आखिरत में भी मेरी निगाहों के सामने रहे और ऐसे ही खुश रहे। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर बच्चे को यहाँ खुश रखती हो तो वहां खुश रहने के लिए कुरान की तालीम देना होगा, हाफिजे कुरान बनाना होगा, कारिए कुरान बनाना होगा, नमाज का पाबंद बनाना होगा, सौमो सलात का पाबंद बनाना होगा और मुआशरे और सोसाइटी को समझ करके फिर उसके ऊपर अमल करने की कोशिश कराना होगा।
जब जहन्नम में आपका बेटा जाए, उसका रिजल्ट आ जाए कि फलाने का बेटा जहन्नम में जा रहा है, आग का कपड़ा पहनाया जाएगा आपके लाल को, आग के कोठरी में आपके बेटे को रख दिया जाएगा कि इस आंख से देखोगी। कैसे आपका दिल गवारा करेगा कि आपके सामने और आपका बेटा जहन्नम का रास्ता अख्तियार कर रहा है। अल्लाहु अकबर। इसलिए हर मां को चाहिए कि अपने औलाद की तरबियत बचपन ही से करे, इसलिए कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी तरबियत करना मुश्किल होता है। यहां पर एक मिसाल देता हूं। एक रेहकट जमीन है हमारे यहां, सुरैली जमीन जिसको बोलते हैं। अगर उसमें धान के बीज डाल दिए जाए, गेहूं के बीज डाल दिए जाए, वो बीज फलता ही नहीं है। और एक ऐसा खेत है जो बिल्कुल इस मिट्टी की तरह है, जो भी बीज उसमें डाला जाए, गेहूं की बीज डालो गेहूं निकल पड़ता है, धान के बीज डालो धान निकल पड़ते हैं, उसमें से धान की खेतियां हो जाया करती हैं बेहतरीन तरीके से। मैं कहता हूं कि बच्चों की बुनियादी स्कूल कह लीजिए, मदरसा कह लीजिए, इंस्टीट्यूट कह लीजिए, कोचिंग सेंटर कह लीजिए, ये सब माँ है, माँ है। तारीख के औराक को पलटे तो आपको पता चलेगा कि जिस वक्त गौसे पाक अपने माँ के पेट में थे, आपकी अम्मी जान एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं करती थी, टाइम पर नमाज को पढ़ती थी, हर नमाज के बाद में कुरान की तिलावत किया करती थी, फिर रब ताला की मुकद्दस बारगाह में रो रो करके दुआ करती थी, मालिको मौला मुझे लड़की हो या लड़का हो इसे नेक बनाना। हमेशा की यही दुआ रही है और 18 पारा कुरान पढ़ने का मामूल बना लिया था। अल्लाहु अकबर। मुअर्रिखीन लिखते हैं, किताबों में आया है कि जब गौसे पाक पैदा होते हैं, जब पढ़ने के लायक होते हैं, उनको ले जाकर के उनकी माँ मकतब में जब रखती है, लेकर के जाती है, मौलाना से कहा जाता है कि इसे बिस्मिल्लाह खानी कराएं। मौलाना बिस्मिल्लाह खानी कराते हैं, अल्लाहु अकबर सूरतुल फातिहा से शुरू होते हैं और 18 पारा कुरान एक बैठक में सुना दिया। अब मौलाना साहब की हैरत की इंतहा ना रही। मौलाना ने कहा, बेटा तेरी माँ तो मेरे पास बिस्मिल्लाह खानी के लिए लेकर के आई थी, ये कब पढ़ लिया? तेरी तो उम्र इतनी छोटी है। उस वक्त गौसे पाक की माँ को वो मौलाना बुला भेजते हैं। जब गौसे पाक की माँ आती है, मौलाना ने सवाल किया, अभी आपका बेटा आप लेकर के आई है ताकि ये बिस्मिल्लाह पढ़ सके, बिस्मिल्लाह को सुन सके, बिस्मिल्लाह को याद कर सके, लेकिन आपका बेटा 18 पारा कुरान को सुना दिया है। मैं आपसे जान सकता हूं, आपसे समझ सकता हूं कि पेट में जिस वक्त ये आपका बच्चा था, उस वक्त आपका अमल क्या था, आप कैसे अपने जिंदगी को गुजारती थी। तो गौसे पाक की माँ कहती है कि जिस वक्त से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, मुझे याद ही नहीं है कि एक वक्त की मेरी नमाज छूट गई हो, और मुझे ये भी नहीं याद है कि नमाज के बाद में मैं कुरान नहीं पढ़ी। अल्लाहु अकबर। एक औरत वो भी है कि पेट में बच्चा है तो नमाज नहीं छूट रही है, पेट में बच्चा है तो रोजाना सुबह में, शाम में, दोपहर में कुरान की तिलावत हो रही है। तो बेटा कोई आम नहीं बल्कि वलियों का सुल्तान गौसे आजम पैदा होता है। और जब आज की औरतों के पेट में बच्चा होता है, सुबह में सास को गाली, तो शाम में जो है बेटे को गाली, तो दोपहर में जो है अपने शौहर को गाली, फिर गाने पर, फिर मोबाइल पर भोजपुरी गाने सुनना, कॉमेडी को देखना, मूवी को देखना, इन तमाम चीजों को देखती रहती है। अब क्या होता है, जो बच्चा पेट में होता है मुकम्मल उसके मेमोरी पर उसका अक्स होता है, उसके दिल पर उसका अक्स होता है। जब वो बच्चा पेट से बाहर आता है, चलने के लायक होता है, बोलने के लायक होता है, आप अपने मुआशरे में, अपने सोसाइटी में, अपने समाज में देख सकते हैं। इतना छोटा बच्चा जो मेरे सामने में बैठा है, किसी डांस क्लब में जाकर के डांस को सीखा नहीं है, किसी गवैये के पास जाकर के इसने गाने को सीखा नहीं है, लेकिन एक माँ है जो पेट में जिस वक्त ये था वो गाने को गाया करती थी, गानों के धुन पर जो है नाचा करती थी। अब बेटे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि बेटा पैदा हुआ, बोलना शुरू
शुरू किया है, अब थोड़ा बड़ा क्या हुआ है, गाने के धुन बजे हैं, नाचना शुरू किया है, गाने या धुन को बजा दिया गया है, बेटा गाना शुरू कर दिया है। फिर हम कहते हैं जब वो बड़ा बच्चा होता है, जब वो बच्चा नौजवान होता है, माँ को नहीं पूछता, माँ की अहमियत को नहीं जानता, माँ की कदर नहीं करता, माँ की शान में गुस्ताखियां कर देता है, माँ के खिलाफ बोलने लगता है, माँ परेशान हो जाती है, भागे भागे मौलवी साहब के पास जाती है, मौलवी साहब एक ताबीज बना दीजिए, मौलवी साहब एक गंडा बना दीजिए। मौलवी साहब पूछते हैं ये ताबीज और गंडे की जरूरत क्यों पड़ी? कहती है कि देखिए ना, जब से बेटे की शादी की हूँ मुझे देखता ही नहीं है, हमा वक्त अपनी बीवी के चक्कर में रहता है, कमा करके लाता है तो बीवी को देता है, कोई अच्छी चीज लेकर के आता है तो बीवी को खाने के लिए दे देता है, और मेरी शान में हमेशा गुस्ताखियां करता है। ए मेरे कौम में मिल्लत के नौजवानों, ए मेरी माँ और बहनों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस बच्चे की गलती तो थोड़ी है ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो गलती है वो माँ की भी है और वालिद की भी। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम और आप ऐसी गलती को न दोहराएं। बेटी तुझे देने के लिए तैयार है, अल्लाहु अकबर। मैं कहता हूं हर बाप सोचता है कि बेटी का रिश्ता जिस घर में करे वो घराना मालदार हो, वो लड़का मालदार हो, उसका बैकग्राउंड अच्छा हो, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता हो। लेकिन यहाँ पर देखें, सईद इब्नुल मुसय्यिब की बेटी के लिए जो रिश्ता आया वो खलीफा का आया, लेकिन ठुकरा दिया है। लेकिन आपके यहाँ पढ़ने वाला एक नौजवान है जिसके बदन के कपड़े फटे हुए हैं, जिसके पास रहने के लिए ढंग से घर नहीं है, रुपये पैसे नहीं है, सईद इब्नुल मुसय्यिब ने कहा कि मैं अपनी बेटी तुझे देता हूं, क्या तू निकाह करेगा? अब वो नौजवान फूट फूट करके रोना शुरू करता है और कहता है कि उस्ताद मोहतरम, अगर आपका हुक्म है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। सईद इब्नुल मुसय्यिब हैं, अपनी बेटी की निकाह उस गरीब इंसान के साथ में कर देते हैं और अपने हाथ को पकड़ा। वो नौजवान अपने घर को गया और 7वें दिन अपने बेटी को लेते हैं, हाथ पकड़ते हैं और अपने बेटी को 7वें दिन बाद नमाज़े मगरिब जो है उसके दूल्हे के यहाँ यानी उसके ससुराल अपने से छोड़ आते हैं। अल्लाहु अकबर। जैसे ही आप दरवाजा खटखटाते हैं उस वक्त सईद इब्नुल मुसय्यिब आवाज देते हैं कि नौजवान कहाँ है? कहा कि हजरत हाजिर हूँ। फौरन थोड़ी सी ताखीर होती है, लेकिन दरवाजे को उस नौजवान ने खोला, पूछा कि तू ताखीर क्यों किया? उस वक्त उस शख्स ने कहा कि हुजूर मैं रोजे से था, इफ्तार कर रहा था, पानी पीने में लेट हो गई, जिसके वजह से मैं दरवाजा खोलने में ताखीर कर दिया। अल्लाहु अकबर। सईद इब्नुल मुसय्यिब अपनी बेटी की तरफ इशारा करते हैं, ए बेटी, बड़ी नाजो नखरों से तुझे पाला है, जब भी तुम्हारी कोई फरमाइश होती थी, ए मेरी बेटी, मैं उसे पूरा करता था। ए मेरी बेटी, कुरान की तालीम तुझे दिया है। ए मेरी बेटी, मैं तुझे हदीस की तालीम दिया, मैं तुझे तफसीर की तालीम दिया, मैं तुझे फिक्र की तालीम दिया, मैं तुझे मसले मसाइल की तालीम दिया। ए मेरी बेटी, बादशाह के बेटे का पैगाम आया था निकाह के लिए, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया है। क्या तुझे कोई तकलीफ है? बेटी कहती है कि नहीं। फिर बाप ने कहा, ए मेरी बेटी, इस गरीब के साथ में जो है तेरा निकाह कर दिया है, क्या इससे तुझे कोई तकलीफ है? क्या तू खुश नहीं है? वो बेटी कहती है, अब्बा जान, ये देखने में दुनियावी गरीब है, लेकिन आखिरत का इतना मालदार है, आखिरत का इतना मालदार है कि जब मैदाने महशर कायम होगा, ये कुर्रा में से है, अल्लाह ताला एक ऐसा तख्त लगाएगा इसके लिए कि उस नूरानी तख्त पे बैठेगा, इसके नूरी सूरत को देख करके। जहां मैदाने महशर में सबके सब नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, वहां मेरा शौहर सूरज से ज्यादा चमक रहा होगा, चांद से ज्यादा चमक रहा होगा। जहां नबी भी होंगे, जहां रसूल भी होंगे, जहां कुतुब भी होंगे, जहां अब्दाल भी होंगे, जहां उलमा भी होंगे, जहां मशाइख भी होंगे, जहां हुफ्फाज भी होंगे, जहां कुर्रा भी होंगे, सबके सब तारीफ करेंगे, ए मौला, ये तेरा कौन सा बंदा है? मैदाने महशर में नफ्सी नफ्सी के आलम है, सबके सब परेशान है, लेकिन ये तेरा कौन सा बंदा है जिसके लिए तूने नूरानी तख्त को लगा दिया है, और जब उस पर बैठा है तो उसका चेहरा चांद से ज्यादा चमकने लगा है। उस वक्त रब ताला फरमाएगा, ये मेरा वही बंदा है कि ईशा के नमाज पढ़ने के बाद में जब सारे दुनिया के लोग सो जाते हैं, मेरा बंदा मुसल्ले को उठाता है, नमाज को पढ़ता है, सर को सजदे में रखता है और कहता है कि मालिक मौला, मुझे दुनिया के माल नहीं चाहिए, मुझे दुनिया के जाहो जलाल नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं
नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। ए मालिक व मौला, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरी कुर्बत चाहिए, तेरी रेजा चाहिए। मैं तेरे लिए सजदा करूंगा, तेरे लिए रुकू करूंगा। मैं हर नफ्स चाहता हूँ कि तेरी तस्बीह और तहलील निकले। ये मेरा वही बंदा है जिसके रुतबे को हमने इतना बुलंद कर दिया है। तो आपने देखा, आपने गौर किया। लेकिन आज जब बेटियों की शादी करने के लिए जाते हैं, थोड़ी सी गौर से सुनना मेरे कौमे मिल्लत के नौजवानों। अगर बाप तंबाकू खाने वाला है, बेटी कुंवारी है, तंबाकू हाथ पे लिया है, बनाना शुरू किया है, जब झाड़ा है तो बेटी छींकने लगी है। आलू घर में सड़ जाए, बेटी उसकी बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकती। खाने सड़ जाए, उसकी बदबू को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन आज का बाप कहता है कि हम अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं, हम अपनी बेटी के हक में बेहतर फैसला करना जानते हैं, हम अपनी बेटी के लिए बेहतर सोचते हैं। मैं सब बात को नहीं कहता, लेकिन कुछ को तो जरूर कहूंगा कि जो बेटी अगर आलू सड़ जाए उसकी बदबू को बर्दाश्त न कर सके, अगर अंडे गिर करके टूट जाए उसके बदबू को बर्दाश्त न कर सके, वो बेटी अगर घर में झाड़ू दे दे, जब तक के साबुन से हाथ न धुले, उस वक्त तक के खाने को हाथ न लगाए, उस बेटी को मैं कहता हूं कि जो बेटी इन बदबू से परहेज करती है, दूर रहती है, नमाज पढ़ती है और कुरान पढ़ती है, अगर उस बेटी की निकाह पैसे की वजह से, माल की वजह से, खानदान की वजह से आपने एक शराबी से कर दिया, तो करने के लिए तो आपने कर दिया। बेटी गाड़ी में तो जरूर घूमेगी, महल में तो जरूर रहेगी, लेकिन एक मर्तबा उस बेटी से तन्हाई में पूछना कि ए बेटी, तेरे ससुराल में गाड़ी है, तू तो मार्केट घूमने के लिए तेरा शौहर ले जाता है। ए बेटी, तू, तेरा घर महल की तरह है, तेरे शौहर के पास बैंक अकाउंट भी है और वो पूरा भरा हुआ है। ए बेटी, क्या तू खुश है? वो बेटी कहती है, इस एतबार से तो मैं खुश हूँ, लेकिन जब बिस्तर पर उसके साथ होती हूँ, शराब के नशे में वो धुत होता है, और जब शराब की बू आती है तो कोई अपनी जिंदगी में एक मर्तबा मरता है, लेकिन मेरा शौहर जब जब पी करके आता है और मेरे मुंह के करीब अपना मुंह करता है, रोजाना एक मर्तबा मैं मरती हूँ। और आपने किया, बेटी नमाजी है, बेटी कुरान की तिलावत करने वाली है, बेटी रोजा रखने वाली है, बेटी सजदा करने वाली है, बेटी रुकू करने वाली है, लेकिन ऐसी बेटी का हाथ ऐसे लफंगे के हाथ में दे दिया, ऐसे शराबखोर के हाथ में दे दिया, जो पी करके आता है, कभी नशा ज्यादा चढ़ गया तो डंडा मार देता है, नशे की हालत में गाली बक देता है, नशे की हालत में कभी घर से बेघर कर देता है, और जब और ओवरलोड नशा हो गया तो मार्केट में कहीं और चीज की जीनत बना देता है, नौजवान लड़कों के सामने में नाचने पर उसे आमादा कर देता है। सोचे, हम अपनी बेटी के हक में क्या सही फैसला करते हैं? हम अपने बेटियों के लिए क्या सही इंसाफ कर रहे हैं? नहीं। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मक्का के एक से एक रईस आए थे, बड़े बड़े मालदार आए थे। या रसूल अल्लाह, हम फातिमा से निकाह करना चाहते हैं, हम फातिमा से निकाह करना चाहते हैं। मेरे रसूल ने कहा कि मुझे मंजूर नहीं है, मैं अपनी बेटी को तेरे हाथ में नहीं दे सकता। लेकिन जब अपनी बेटी का निकाह किया है तो ऐसे शख्स से किया है जिसके घर में भी चूल्हे नहीं जलते थे, जिसके पास भी कोई मालो दौलत नहीं था, और जो रोजा से रहता था, जो कुरान की तिलावत करता था, और जो है प्यारे मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करता था। एक गरीब से अपनी बेटी की निकाह किया, मालदार से भी किया। हजरत उस्मान गनी मालदार हैं, मालदार से भी अपनी बेटी का निकाह किया, लेकिन उस मालदार से जिसके पास माल भी है और जो पूरे कुरान का हाफिज भी है, जो रसूल की इक्तदा में नमाज पढ़ने वाला है, जिसे हम और आप उस्मान गनी कहते हैं, और दूसरे लफ्जों में कह ले ज़ुन्नूरैन कहते हैं। यानी एक के बाद दूसरी बेटी की निकाह जो है हजरत उस्मान गनी से होती है। जब पहली बेटी जो निकाह में आई थी इंतकाल करती है तो दूसरी बेटी से भी निकाह होती है। ये इनका नसीबा था। मैं ये नहीं कहता, शरीयत ये नहीं कहती कि मालदार घरानों में अपनी बेटी की निकाह ना करो, लेकिन सबसे पहले देख लो आखिरत का वो बच्चा मालदार है कि नहीं, उसका अमल शरीयत के मुताबिक है कि नहीं। औरतें तो बहुत गुजरी हैं तारीख में, बहुत सारी औरतें गुजरी हैं, हमारी घर की औरतें हैं। अगर मर्द टाइम पर फरमाइश को पूरा ना करे तो पूरे घर को अपने सर पे उठा लेती है, ताना जनी करने लगती है, शौहर के हक में
कटी बातें बोलने लगती हैं। लेकिन वाह रे खातूने जन्नत, घर में खाने के लिए नहीं है, लेकिन शौहर हजरत अली जब दरवाजे पर आते हैं, हाथ में पानी का प्याला है, मुस्कुरा करके अपने शौहर का वेलकम करती है, सरता अपने शौहर को सलाम करती है और अदब से घर में लेकर के जाती है। आज अगर ईद का दिन हो, अपनी बीवी के लिए अगर शौहर कपड़ा ना लेकर के आए तो समझो उस कयामत से पहले बीवी शौहर के हक में कयामत कर देती है। ए मेरी माँ और बहनें, ये दुनिया सब कुछ नहीं है। इस दुनिया से दिल लगी मत करो, इस माल से दिल लगी मत करो, इसलिए कि अगर तेरा जन्नत है तो तेरे शौहर की रज़ा ही में है। और औरतों, तेरा रुतबा अल्लाह ने इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है कि जब तारीख को पढ़ोगी, एक दिन था जब प्यारे मुस्तफा तशरीफ ना लाए थे, बेटी पैदा होती थी, लोग जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया करते थे, तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया जाता था, दिन भर खेतों में काम करवाया जाता था, और जब शौहर मरता था तो जिंदा औरतों को सती होने का हुक्म दिया जाता था हिंदुस्तान की सरजमी पर। लेकिन एक मेरे नबी ही है कि इन औरतों को जिस वक्त जानवर समझा जाता था, जानवरों जैसा सलूक किया जाता था, ऐसे अंधेरे माहौल में, ऐसे जहालत के माहौल में, ऐसे तंगो तारीख माहौल में जब मेरे मुस्तफा तशरीफ लाते हैं तो लोगों को कहा, ए लोगों, जिन बेटियों को जिंदा दरगोर करते हो, अब इन्हें जिंदा दफन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये बेटियां अच्छी तरीके से इनकी परवरिश करो, जब ये बालिग हो जाए इनके हाथ पीले करो और दीनदार लड़के से शादी कर दो। ये बेटियां कोई आम नहीं है, बल्कि ये बेटियां तो ऐसी है कि इबादत एक तरफ, तकवा एक तरफ, तहारत एक तरफ, नमाज एक तरफ, हज एक तरफ, ज़कात एक तरफ, दुनिया की तमाम इबादतें एक तरफ। लेकिन अगर बेटी को कुरान की तालीम तूने दे दिया और देने के बाद में दीनदार लड़के से तूने निकाह कर दिया तो ये बेटियां जन्नती टिकट हो जाया करती है। अल्लाहू अकबर। इतना